खबर हमारे अपने कैनाल्स के बारे में। आपको पता है कि आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में। अब से ज़रा देर पहले उसका एलामिया सामने आया है। ये मसला है जो कई महीनों से एहतजाज का सबब है। सिंध के अंदर बबरलोह के मुकाम पर खैरपुर में धरना लगा हुआ है। ट्रैफिक जो है हमारा पूरा अप कंट्री का ट्रैफिक इस वक्त धर्म भरम है। ट्रांसपोर्टर्स ने वक्तन फ़वक्तन एहतजाज भी किया है। कराची में भी आज एहतजाज हुआ, कई जगह पे लोगों को मुश्किलें हुई और इकॉनमी जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी। तो आज का जो ये इजलास हुआ उसका जो एलामिया सामने आया उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, बल्कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने ये फ़ैसला किया है कि जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा कैनाल्स पर काम भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि माजी में पिछले साल जो एक पानी की अवेलेबिलिटी पर एक मुतनाज़ा सर्टिफिकेट सामने आया था इरसा की तरफ से, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की तरफ से, वो समझें विड्रॉ किया जा रहा है। इसी तरह एक्नेक की तरफ से एक प्रोविजनल अप्रूवल था इन मंसूबों का, वो भी विड्रॉ किया जा रहा है। और अब एक टेक्निकल कमेटी बनेगी जो मामलात को देखेगी और अगर इस मंसूबे पे काम होना है तो सबको कायल करेगी। तो ये खबर आते ही बबरलोह के मुकाम पर जहाँ पे धरना चल रहा है वहाँ पर फायरवर्क्स हुए, वहाँ पे लोगों ने धमाल डाली, खुशियाँ मनाई कि उनका एहतजाज इस गर्मी में और इतने दिनों से जो जारी था वो रंग लाया है। इस्लामाबाद तक उनकी बात पहुँची है और अब ये मंसूबे से वफाकी हुकूमत बज़ाहिर पीछे हट गई है। अब ये वाज़ेह नहीं कि ये मामला मौखर हुआ है या कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो थोड़ा इसको समझते हैं, कोशिश करेंगे कि धरने में जो लोग मौजूद हैं उनके जो रहनुमा हैं, वकील रहनुमा वराइज, उनसे रब्ता हो, उनसे भी हम रिएक्शन लें। लेकिन पहले हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं नसीर मेमन साहब, जो कि पानी के इस मसले पे मुसलसल डॉन अखबार में भी लिखते आए हैं, कई जगह सेमिनार्स पे भी बोलते आए हैं। तो नसीर मेमन साहब, क्या हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छे तरीके से ये मामला एक जमहूरी अंदाज में अब रैप अप हो गया है या अभी भी कोई शुकूक व शुबात बाकी हैं? जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि एज ऑफ नाउ फिलहाल की हद तक आप कह सकते हैं कि मामला रिजॉल्व इस तरह हो चुका कि अब मुझे फौरी तौर पर इन हालात में अब ये कैनाल्स आगे बढ़ते हुए मामला नजर नहीं आ रहा जी। गो के उसमें एक्सप्लिसिटली वर्ड्स में ये नहीं कहा गया कि ये कैनाल्स रिजेक्टेड हैं, लेकिन उसके साथ एक ऐसी शर्त लगाई गई है कि राधा के नाचने के लिए नोमन तेल चाहिए। अब नोमन तेल है नहीं मुल्क में। उन्होंने कहा सूबों की रजामंदी करें, तमाम सूबे राजी हों ये मुल्क के कोहियन के लिए। तो ये जो शराइतें हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि ये मटेरियलाइज इमीडिएटली तो होते हुए नजर नहीं आते। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिलफौर ये कैनाल्स अब मुझे बनते, एटलीस्ट मेरा ये तजिया कि ये नहीं बन सकते। इस वक्त ये मामला जो ऐसे कहते हैं कि रुल गया बिल्कुल। ताहम इसकी जो वर्डिंग है ये जरूर जहन में रखिएगा, अगर किसी के ऊपर लीगल एक्सपर्ट इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगे। उन्होंने वापस किया है एक तो इरसा का सर्टिफिकेट इरसा को, और 7 फरवरी 2024 का फैसला जो एक्निक का था वो प्लानिंग कमीशन को। और उन्हें कहा गया है कि अब आप इसमें कंसेंसस बिल्ड करें, सूबों के कंसर्न सुने, इस तरह की बातें लिखी गई। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अगर मैं लॉन्ग टर्म में सोचूं, जिस तरह की इस मुल्क की पास की हिस्ट्री है, चले आज तो एक मज़ामत है, हुकूमत भी सिंध की सपोर्ट नहीं करती, बट क्या पता कल को आप सिंध में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आपको मिल जाए जो किसी भी वजह से आपके साथ हमांग हो। 1991 का भी जब अकार्ड हुआ था पानी का तो सिंध में शदीद मुखालफत हुई थी, लेकिन जाम सादिक अली उस वक्त एक इंस्टॉल्ड चीफ मिनिस्टर थे तो उसके थ्रू उन्होंने करवा लिया था। तो अब एक तरह से ये विंडो तो खुली रहेगी। वो मैं नहीं कहता कि इमीडिएटली 2 साल 5 साल 10 साल किसी अपॉर्चून टाइम के लिए ये प्रोविजन एक विंडो खुली रखेगी। ठीक है, फिलहाल देखें फिलहाल तो इसको शेल्फ कर दिया गया है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी मुहिम चली इस वक्त सिंध में और ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, हमने देखा हर तबका फ़िक्र जो है वो उसमें शामिल हुआ और उसमें बार बार जो है सदर जरदारी को टारगेट किया गया। अब से ज़रा देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध भी ये शिकवा कर रहे थे कि जी के उन्हें गलत तरीके से इम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई। बार बार एक मीटिंग का हवाला दिया गया जिसमें ना उन्होंने अप्रूवल दिया था ना कुछ। तो इस पे अगर हम सिंध गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि इट हैज़ प्रिवेल्ड। वो सही कह रहे थे पहले दिन से कि हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया था।
देखिए, सिंध गवर्नमेंट इस चीज को, ये टेनेबल नहीं है सिंध गवर्नमेंट के लिए। वजह ये कि ये जो मिनट्स बाहर निकले, सिंध गवर्नमेंट ने उसकी ये जो तशरीह है ये कई महीनों के बाद की है। पहले हफ्ते में आती तो लोग मान लेते कि अच्छा भाई ये गलत एक तशरीह हुई थी, गलत मिनट्स आए थे, तो फौरन उन्होंने मना कर दिया। और ये भी ध्यान में रखिए कि चोलिस्तान कैनाल की PC1 में उन मिनट्स को एज एनेक्चर भी यूज किया गया है। अच्छा चलें, ये तो एक मीटिंग थी, अगर फर्ज करें उसके मिनट्स गलत निकल आए थे, कोई उनके साथ खिलवाड़ हो गया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक एक और मीटिंग इससे पहले 14 मई को भी हुई है। सदर साहब खुद एक विजिट पे गए हैं उस इदारे के। अब उसके मिनट्स में पता नहीं क्या क्या होगा, तो हो सकता है उसके अलावा भी कोई बातचीत और कम्युनिकेशन रही हो जो पब्लिक नॉलेज में ना आई हो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सदर साहब इससे टोटली बेखबर होंगे। हाँ, ये हो सकता है वो कोई फॉर्मल मीटिंग ना हो जिसके मिनट्स बनने हो, एक ब्रीफिंग सी हो। ऐसे सदर के साथ मीटिंग इनफॉर्मल होती नहीं है बाय द वे। आम सदर ममलकत सरबराह ममलकत है, ऐसे कोई उसके कमरे में घुस के कचहरी करने नहीं जाएगा। मीटिंग तो हुई होगी। अब मतलब आपका अभी भी ये कहना है कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये अवामी रद्देमल देख के उन्होंने बहुत ही तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और अब उसकी फुल ओनरशिप और क्रेडिट भी लेगी पीपल्स पार्टी। वो पीपल्स पार्टी जाहिर है उसके साथ पॉलिटिकली उसको डैमेज कंट्रोल भी करना है, साथ में एक क्रेडिट भी अपने पल्ले लेना है। और पिछले कुछ अरसे से अवामी मज़ाहमत के बाद उन्होंने उसको रजिस्ट भी किया है। तो अब जाहिर है गवर्नमेंट है, वो तो करेगी डिफेंड अपने प्रेसिडेंट को। सही है। मेरा ख्याल है कि देखिए, मेरा ख्याल नसीम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कल का किसी को नहीं पता, लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल है कि ये काफी है। राइट अब इससे ज्यादा बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और जो इन्होंने बात की ना कि यार कहा है कि जी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से होगा, वो अंडरस्टैंडिंग हाल में तो नहीं पैदा हो सकती। ये कुछ यूं है कि हाँ बिल्कुल हमारी शादी होगी, लेकिन फरवरी के 30वें दिन पे तो वो तो है ही नहीं। सही है। राइट तो आई थिंक नसीर साहब, मैं बस एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमारा भी वहाँ पे राब्ता नहीं हो रहा बबरलो में। अब देखते हैं कि वहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। उनका पिछले हफ्ते तक ये इसरार था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लिखत में देख नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप ज़ाहिर है कि फॉलो कर रहे हैं इस धरने को, इस अवामी मुज़ाहमत को। मैंने देखा था कि इनके जो है ना मुतालबात कोई 4 थे कम से कम, जिनमें से एक था ये कैनाल्स का मसला। बाकी जो है ये अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट, दूसरे मामला वो थे। आपका हंच क्या है कि इन्हें अब उठ जाना चाहिए या ये जिस स्ट्रगल में है इनको ये अभी रुकेंगे वहां पे? शाहिद साहब, वैसे तो ये उनका इस्तेहकाक है, वो ही फैसला करने का अख्तियार रखते हैं, लेकिन मैं एक हद तक ये जरूर समझता हूँ कि उनकी जिदोजहद की एक सक्सेस तो हुई है। आज ये उनकी मज़ाहमत और उनके धरनों का नतीजा है कि बिफोर टाइम इवन मीटिंग भी कन्वीन हुई और इमीडिएट फ्यूचर के लिए की हद तक तो ये प्रोजेक्ट रुक भी गया। अब ये लॉन्ग टर्म फॉलो अप और एंगेजमेंट का प्रोसेस चल सकता है, बट इमीडिएटली मुझे ये उनके एफर्ट की अचीवमेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। देखिए अब इसको ना अब सियासी मेंबर साहब शुक्रिया अदा कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, थोड़ा सा कर दिया। ये अब जाहिर है कि जो मुजाहिरीन है यकीनन ये उनकी ही फतेह है, तो वो इसको पॉलिटिकली कैश करेंगे। पीपल्स पार्टी कहेंगे कि लेकिन नहीं, लेकिन CCI में तो हम गए थे, हमारे इतने बयानात हैं। अब ये उस फील्ड पर पहुंच गई है। देखिए जहां तक ये रोड क्लोजर की बात है, ये भी हमें बात करनी जरूरी है कि इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस वर्थ ऑफ आपके एक्सपोर्ट गुड्स फंसे हुए हैं। इंटरनल जो आपकी तिजारत है, सप्लाई लाइंस, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हैं या बुरी तरह से जी डिसरप्टेड हैं। और ये आप अब अगर आज ये चीज का सिलसिला शुरू भी होता है तो पोर्ट की भी एक कैपेसिटी होती है कि एक वक्त पे कितनी चीजें वो हैंडल करें। तो ये जो बैकलॉग है इसको क्लियर करने में भी कई हफ्ते हो जाएंगे। और ये 3 रीजंस हैं। एक तो अवामी रद्द अमल जो हमने सिंध में देखा है कई महीनों से बढ़ते हुए। तीसरा जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है, दूसरा जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है, और तीसरा इंडिया फैक्टर। ये जो हो गया ना, ये जो हो गया बाद जो है, तो इन चीजों इंसिस्ट नहीं कर सकता कि जी नहीं कर सकते ना। अब इन 3 चीजों का जो मिलाप है, व्हिच मींस कि इट इज इम्पॉसिबल टू गो थ्रू विद द कैनाल। ये पिछले हफ्ते भी वाज़ेह था, लेकिन अब एक तहरीरी शक्ल में आ गया है, तो सही। वो साहब, हाँ, ये जो है कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेगी, कोई भी हुकूमत होती सूबे में, इसलिए कि वहाँ जितनी भी पार्टियाँ बैठी हैं, जैसे अवामी तहरीक है, GA सिंध है, वकला हैं, अब वो डायरेक्ट तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं जा सकते थे ना, उन्हें थ्रू एक चैनल ही जाना था, और वो चैनल है सूबाई हुकूमत। तो अब सूबाई हुकूमत के ज़रिए
अगर उनकी आवाज़ वहाँ पहुँच गई तो बहुत अरसे बाद मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो कहते थे ना कि यार ये म्यूज़िकल चेयर है जिसमें से आम आदमी निकल गया है, लेकिन अब कई सालों के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं, आम आदमी उस म्यूज़िकल चेयर में अपनी स्टेडफास्टनेस की वजह से रह सकता है। 1 यूनिट का मुझे याद आ रहा है कि जब बना था तो सिंध में जो भी हुकूमत थी, जिसकी भी हुकूमत थी, उन्होंने सिंध असम्बली से वो करारदाद मंजूर करवा ली थी कि हम वेस्ट पाकिस्तान में मर्ज कर जाएं, बाकी सूबों ने भी करवा ली थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। 91 में भी कमोबेश यही हालत थी कि लोगों को कुछ को समझ में आया, बाकी जो आम आदमी उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो तहरीक है उन दोनों से इसलिए मुख्तलिफ है कि जो ठेले वाला है वो भी क्लियर है कि क्या होने जा रहा है, तो वो तो बैठ गया, वो 48 सेंटीग्रेड में बैठ गया, 45 में बैठ गया, ठीक है, 48 जो भी था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि मैंने आखिरी दफ़ा कब देखा होगा कि अवामी आवाज़ जो है वो इस तरह ट्रांसलेट हो कि रियासती फैसले बदलने पे मजबूर हो जाएं, तो मुझे तो अच्छा लगा। वाकई मुझे नहीं याद कि पिछली बार जो इस तरह की किसी भी पॉपुलर मूवमेंट ने इस तरह का कोई असर और सिविल सोसाइटी उसका फायदा कोई और ले जाता था। हाँ, ये वो हाईजैक हो जाते हैं लोग। तो अच्छा लग रहा है मुझे। सही है, अभी के लिए इतना ही सही है मेरा ख्याल। तो अभी के लिए ये इतना सही है। मजीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी वक्त के साथ साथ।